देखिए अपना चल रहा था डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन वाले प्रश्नों को परीक्षा में समझने के लिए आपके पास ये संकेत मिलेगा कि इंटीग्रेशन चिन्ह के ऊपर आपको निम्न सीमा एंड उच्च सीमा दिखाई देगी, तो आप समझ जाएंगे ये निश्चित समाकलन है, अर्थात इसमें निश्चित मान आएगा। इसमें आपको समाकलन नियतांक c का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। समाकलन कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करते समय आप लोग पूर्व प्रश्नमाला में पढ़े हुए सभी प्रकार के समाकलन आएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक प्रतिस्थापन समाकलन आ रहा है। प्रतिस्थापन यदि आप चर x को अन्य चर में बदलेंगे तो उसकी सीमा भी चेंज होगी। ये सीमा x की है, चर x के स्थान पे t हो जाएगी तो आपको t की सीमा ही लगानी है। जैसा यहाँ पर हम जानते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो log x बराबर t मानना है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt होगा। तो 1/x और dx के स्थान पे तो dt आ जाएगा, log x के स्थान पे t आ जाएगा। तो ये सीमा बदल जाएगी आपकी। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जब x बराबर 1/e तो t बराबर क्या होगा, x का मान 1/e रखें यहाँ पर। जब x का मान 1/e रखेंगे तो हमें इसका मान क्या प्राप्त होगा। इसका मान प्राप्त करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें मान रख दो, आपके पास मान निकल जाएगा। x के स्थान पे 1/e रखेंगे तो इसका मान होगा log 1/e, आधार की e है। और जब x बराबर e तो t बराबर अपने पास होगा log e। वैसे log e का मान 1 होता है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं log e तो आधार भी e होगा, आधार संख्या बराबर हो तो श्लोक का मान 1। तो आप यहाँ log e के स्थान पे 1 रख सकते हैं। log 1/e मीन्स होता है -1। देखिए इसका भी मान आप निकालते हैं। log 1/e को हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 माइनस log e। दोनों लोगों में आधार की है तो इसका मान 0, इसका मान -1 तो इसका मान -1 होगा। तो आप इसका मान -1 रख सकते हैं, इसका मान +1। तो इस तरह से आपकी सीमा बदल गई। तो अपना समाकलन होगा -1 से 1, ये dt बन जाएगा, ये t की पावर 3 में डाल दो। अब इसका समाकलन कीजिए, -1 से 1 t की पावर -3/2 dt। समाकलन करेंगे तो अपने पास -1 से 1 सीमा है और इसका समाकलन नहीं कर देते हैं आप। तो सूत्र की सहायता से समाकलन अपने पास क्या आएगा, t की पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c। लेकिन c तो इसमें लगाना ही नहीं है क्योंकि निश्चित समाकलन है, इसलिए जो आपका गणित का मूलभूत प्रमेय है उसका प्रयोग करने पर हमारे पास ये है इक्वल। देखिए क्या आता है, t की पावर कितनी हो गई -1/2, तो यहाँ भी -1/2 बचेगा। सीमा -1 से, अभी सीमा का प्रयोग नहीं किया। अब आगे इसको हम करेंगे तो ये -1/2 में से 2 ऊपर चला जाएगा, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं -2 अपॉन t की पावर 1/2, सीमा -1 से 1। t की पावर को धनात्मक करेंगे तो नीचे आएगी, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये मान आया। अब सीमा का प्रयोग करने, सीमा प्रयोग करने से
-2 बटा 1 की पावर 1 बटा 2 चिन्ह माइनस, इसमें भी सीमा प्रयोग करें तो -2 बटा -1 की पावर 1 बटा 2 ये मान हमें प्राप्त होगा। या फिर -2 और ये हो गया +2 इक्वल अपने पास आएगा 0, तो इसका मान होगा 0। ओके, यहां पर देखिए आपको ये प्राप्त हुआ था 1 की पावर 1 बटा 2 माइनस 1 की पावर 1 बटा 2। 1 की पावर कितने भी करो हमेशा मान हो ही आता है, इसलिए यहाँ पर आपको ये मान प्राप्त होगा। ओके, तो ये हुआ अपना 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है। मान ज्ञात करना है यानी इसका समाकलन करना है, और यहां समाकलन करने का अर्थ ये होता है कि आप लोगों को समाकलन करने के लिए पूर्व प्रश्नमाला में आए हुए सभी सूत्र और विधियों का प्रयोग तो करना ही है। समाकलन तो उन्हीं के द्वारा होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ये पहला पद है इसका अवकलन करें तो दूसरा पद प्राप्त हो सकता है, अर्थात ये फलन हो या इसका अवकलन हो। तो यहाँ पर विशिष्ट सूत्र का प्रयोग हो रहा है, लेकिन विशिष्ट सूत्र के अंदर पहले e की पावर x होना चाहिए, तब ये सूत्र काम में आता है। तो देखिए ये प्रतिस्थापन से इस प्रकार से बदलेगा अपना। हम यहाँ पर ये मान लेते हैं, माना log x बराबर t, या इसी को अपन हल करें तो x बराबर देखिए क्या आएगा, x बराबर log को पक्षांतरण करें तो e की पावर t आएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, dx बराबर e की पावर t dt आएगा। ओके, तो ये इस प्रकार से अपने पास e की पावर t में बदल गया। लेकिन अब सीमा भी चेंज हो गई। जब अपने पास x बराबर सीमा कितनी है, e दे रखा है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t के बराबर अपने पास आएगा log e, और log e का मान 1 होता है। क्योंकि log e का मान इसलिए 1 नहीं होता, इसलिए 1 होता है कि इसका आधार भी e, संख्या भी e, तो फिर मान 1 होगा। जहां भी log का आधार नहीं देखते वहां पर आधार हमेशा e होता है, और आधार में log की संख्या बराबर हो तो उस log का मान 1 होता है। जब x बराबर e स्क्वायर तो t बराबर अपने पास क्या आएगा, log e स्क्वायर, और log e स्क्वायर का मान 2 होगा। अब ये कैसे होता है, देखिए log e स्क्वायर लिखें तो अपन जानते हैं log में घात पहले आ जाती है, log e, और log e का मान तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो इस प्रकार से अपनी सीमा भी बदल गई, और जब ये बदले हुए मान इसमें रखेंगे तो अपने पास इंटीग्रेशन बनेगा लोअर सीमा 1 से अपर सीमा 2। dx के स्थान पे तो अपन को ये लिखना ही है, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इनटू e की पावर t dt। तो अब इसमें विशेष सूत्र काम में आएगा। अब विशेष सूत्र कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि एट t फलन 1/t, तो एट t बराबर आपके पास -1/t स्क्वायर, और जब ये मान इसमें रख देंगे इसलिए अपना इंटीग्रेशन बनेगा 1 से 2 एट t प्लस एट t इनटू e की पावर t dt। तो ये विशेष सूत्र है,
और इस विशेष सूत्र जो खंड से समाकलन आपने किया था ना, उस खंड से समाकलन में लास्ट में एक विशेष सूत्र लिखाया था आपको, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स का समाकलन। तो उस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करें तो अपने पास इसका समाकलन प्राप्त होगा एफ एक्स यानी एफ टी इंटू ई की पावर एक्स, पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो। तो ये समाकलन प्राप्त हुआ, लेकिन ये निश्चित समाकलन है। अनिश्चित होता तो समाकलन नियतांक लगा देते, लेकिन निश्चित समाकलन होने के कारण हम इसमें मूलभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 1 से ये 2 हो गया, 1 से 2 इसका प्रयोग कर दो। अब 1 से 2 अपर सीमा का प्रयोग कीजिए। अपर सीमा का प्रयोग करते हैं तो e की पावर 2, चलो पहले एफ टी का मान रखो। एफ टी मीन्स फलन का मान तो रखना पड़ेगा ना पहले, e की पावर d इंटू एफ टी। एफ टी मीन्स 1/2, 1 से 2। अब मान लीजिए e की पावर 2 गुना 1/2, लोअर सीमा रखेंगे तो e की पावर 1 इंटू 1/1, या फिर a स्क्वायर बटा 2 माइनस e। ये अपना फाइनल आंसर होगा। अगर एक निश्चित मान ये दे रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 0 से इंफिनिटी। अब इसका निश्चित मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर नया अक्षर मान लेते हैं वाई। तो अपना इंटीग्रेशन होगा 0 से इंफिनिटी वाई अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए तो नीचे 2 गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये आंशिक भिन्न से होगा। तो आंशिक भिन्न द्वारा आंशिक भिन्न से तो y अपॉन y प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 आंशिक भिन्न बन जाएंगे आपके, ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर। अब तुलना द्वारा मान ज्ञात कीजिए। तुलना करोगे तो अपने पास ये आएगा y बराबर ए इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस ए स्क्वायर। यदि y के स्थान पे अपन माइनस बी रखें तो हमें b का मान आएगा। y बराबर माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ये तो शून्य हो जाएगा, ए स्क्वायर रखें माइनस में तो a का मान आएगा अपने पास, इसलिए a बराबर माइनस ए स्क्वायर रखें तो माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान प्राप्त होगा। और b का मान हमें प्राप्त होगा माइनस बी स्क्वायर रखोगे यहाँ पे तो ये शून्य माइनस बी स्क्वायर रखने पर तो आपके पास माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ये मान प्राप्त होगा। ए और बी के मान प्राप्त हो गए, ये मान इसमें रखें तो आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी वाई अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सॉरी एंड वाई प्लस बी स्क्वायर dx। अभी सीमा x की कहेंगे, सीमा बदलेंगे नहीं क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, y का मान वापस रख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इसकी 2 आंशिक भिन्न थी, दोनों के मान रख दो। a का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंशिक भिन्न में आपको समाकलन करना बता दिया था।
0 से इन्फिनिटी 1/y प्लस a स्क्वायर dx। ये तो a का मान रखता है किसमें, ये आंशिक भिन्न है भाई, इसका समाकलन करोगे तो इसका भी समाकलन होगा। b का मान रखें तो माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इंटीग्रेशन अपने पास ये आएगा 0 से इन्फिनिटी 1/y प्लस b स्क्वायर dx। अब दोनों का समाकलन करें, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर यदि अपन मान रखते हैं y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो अपने पास a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। समाकलन कीजिए, इसका समाकलन करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू इसका tan इनवर्स होगा तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इसकी निश्चित सीमा 0 से इन्फिनिटी। इसी तरह से इसका समाकलन b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को है, इसका समाकलन करेंगे तो 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। निश्चित सीमा 0 से इन्फिनिटी, सीमाओं का प्रयोग करो तो ये तो हमें प्राप्त हुआ a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे एक कर दिया। अपर सीमा का प्रयोग करें तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0 माइनस b से b कट जाएगा b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इनवर्स इन्फिनिटी से माइनस tan इनवर्स 0। अब मान रखिए, मान रखने पर a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान क्या होगा, इसका मान होता है π/2। tan इनवर्स इन्फिनिटी tan π/2 का इनवर्स इनवर्स कर जाएगा, मान रखा tan इनवर्स 0 का मान 0 माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan इनवर्स π/2 tan इनवर्स 0 का मान 0 मान रखते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी इसका हल निकालते हैं, तो हल इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, यानी a स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू π/2 माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू π/2। इसमें से अपने पास कॉमन है π/2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अंदर अपने पास बचेगा a माइनस b। इसके गुणनखंड कर दीजिए आप, π/2 इंटू a प्लस b a माइनस b, इसके गुणनखंड गुना a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, तो π/, कितना आ गया 2 इंटू a प्लस b। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कहने का मतलब अपना ये था कि निश्चित समाकलन कोई अलग से समाकलन नहीं है, समाकलन आपको उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने प्रश्नमाला 9 में प्रश्न किए। कोई खंड से समाकलन आएगा, कोई आंशिक भिन्न का आएगा,
कोई मानक सूत्र की सहायता से समाकलन होगा, तो कोई सर्व समीकरणों के प्रयोग से समाकलन होगा। लेकिन आपको इन सीमाओं का प्रयोग करने का अध्ययन यहाँ पर करना था, अर्थात सीमाओं का प्रयोग कैसे करते हैं, और सीमा प्रयोग करने पर वो ही समाकलन जो प्रश्नमाला 9 में दे रखा है वो ही एक निश्चित समाकलन का रूप धारण कर लेता है, उसे ही निश्चित मान प्राप्त होता है। अर्थात निश्चित समाकलन में हमें समाकलन नियतांक c का प्रयोग नहीं करना है, जबकि प्रश्नमाला 9 में समाकलन नियतांक c का प्रयोग करते हैं। उसमें c के अलग अलग मानों से आपके प्रश्न के अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। इसमें केवल और केवल एक ही उत्तर प्राप्त होता है, जैसा कि इसमें निश्चित मान आपको प्राप्त हुआ। वो निश्चित मान क्या है? π/2 इंटू a प्लस बी, π/2 इंटू a प्लस बी। ओके, तो इस प्रकार से इस प्रश्नमाला के शेष प्रश्न को आप निकालने की कोशिश करना, सभी प्रश्न निकल जाएंगे। हो सके कई बार समाकलन सीमा को साधना ही लेना पड़े तो आप अनिश्चित समाकलन कर दीजिए, लेकिन लास्ट जो अनिश्चित समाकलन आता है उसमें समाकलन की सीमाओं का प्रयोग कर दीजिए, वो निश्चित समाकलन बन जाएगा। ठीक है जी।